Hello everyone, I am your educator Amit. I'll be teaching social studies, history, geography, economics and polity. आज के इस टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्रोइंग अप एज बॉयज एंड गर्ल्स। मतलब हम लोग ये टॉपिक में देखेंगे कि जो बॉयज होते हैं उनके रोल क्या होते हैं, उनका काम क्या होता है, ठीक है, वर्क क्या होता है, उनको सोसाइटी ट्रीट कैसे करती है। इन द सेम वे जो गर्ल्स होते हैं उनका रोल क्या होता है, गर्ल्स जो होती है उनके लिए काम क्या होता है, सोसाइटी में उनको कैसे काम करना पड़ता है, सोसाइटी उनको ट्रीट कैसे करती है, उनको सारे डोमेस्टिक काम करने पड़ते हैं। ऑन द अदर हैंड जो बॉयज होते हैं उनको जॉब्स के लिए प्रेफरेंस दिया जाता है, डोमेस्टिक काम नहीं करवाया जाता है। ऑन द अदर हैंड जो सोसाइटी होती है, सोसाइटी बॉयज को कैसे ट्रीट करती है और गर्ल्स को कैसे ट्रीट करती है, ये सारी चीजें हम क्या करने वाले, ये टॉपिक में पढ़ने वाले। नाउ बिफोर प्रोसीडिंग विद द टॉपिक, इफ यू पीपल हैव एनी डाउट्स, क्वेरीज, यू कैन कनेक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम, आई एम ऑन यूट्यूब एज वेल, ठीक है। नाउ लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। अभी ये जो टॉपिक है ये बॉयज एंड गर्ल्स के बारे में है, ठीक है। एक लड़का होना या लड़की होना, एक लड़का होना या लड़की होना एक अपनी आइडेंटिटी होती है। एक आदमी की क्या होती है, आइडेंटिटी होती है। अभी आप अगर एक लड़का हो, आप अगर एक लड़की हो, तो उसके हिसाब से सोसाइटी आपको ट्रीटमेंट देती है, ठीक है। आप अगर लड़का हो तो सोसाइटी आपको लड़का कैसे बनना चाहिए, लड़के के आगे क्या क्या रोल्स होते हैं, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, वो सोसाइटी आपको सिखाती है, आपकी फैमिली आपको सिखाती है। ऑन द अदर हैंड आपका अगर जन्म एज ए लड़की हुआ है तो लड़कियों ने कैसे रहना चाहिए, लड़कियों ने कैसे कपड़े पहनने चाहिए, लड़कियों में कैसे डिसिप्लिन होना चाहिए, उसकी फैमिली को उन्होंने कैसे संभालना चाहिए, सोसाइटी आपके पेरेंट्स लड़कियों को वो सिखाती है, ठीक है। तो ये लड़का है लड़की है क्या होता है, ये एक आइडेंटिटी होती है। और जो सोसाइटी होती है ये बिहेवियर अपने को सिखाती है। बिहेवियर मतलब कैसे रहना है, सोसाइटी में कैसे रहना चाहिए। बॉयज को भी अलग से सिखाया जाता है कि बॉयज ने सोसाइटी में कैसे रहना चाहिए। और सोसाइटी ये भी सिखाती है कि आपको एक सोसाइटी होती है उसमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सोसाइटी में जो अगर लड़के कोई चीज कर रही है, लड़कियां कोई अगर कोई एक्टिविटीज कर रही है, तो कौन सी एक्टिविटी सोसाइटी से एक्सेप्टेड है, कौन सी एक्टिविटी सोसाइटी से एक्सेप्टेबल नहीं है। ऑन द अदर हैंड जो बॉयज होते हैं, बॉयज के ऊपर भी रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। सोसाइटी भी बॉयज को भी रूल्स बता देती है कि बॉयज जो है वो इतना ही काम कर सकते हैं, उसमें सोसाइटी क्या एक्सेप्ट कर रही है और सोसाइटी के लिए एक्सेप्टेबल क्या नहीं है, ठीक है। बट do all the societies look at boys and girls in the same way? The different roles assigned to the boys and girls prepare them for the future roles. मतलब अब ये जो सोसाइटी है ये बॉयज और गर्ल्स को सेम तरीके से नहीं देखती। बॉयज को अलग ट्रीटमेंट दिया जाता है, गर्ल्स को अलग ट्रीटमेंट दिया जाता है, ठीक है। अभी यहाँ पे जो सोसाइटी बॉयज और गर्ल्स को जो ट्रेन करती है, आपको अभी बचपन में आप हो तो आपको बचपन से ही ट्रेनिंग दी जाती है कि अगर आप लड़के हो तो लड़कों के ऊपर जॉब का प्रेशर होता है, लड़कों को आगे फ्यूचर में जाके आपके फैमिली को संभालना होता है, आपके पेरेंट्स को संभालना होता है। ऑन द अदर हैंड जो लड़की होती है, लड़की को क्या करना पड़ता है, शादी करनी पड़ती है, उसको अपनी फैमिली दूसरी जगह बसानी पड़ती है, तो उसके रोल्स अलग हो जाते हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग हो जाती है। तो सोसाइटी क्या करती है, ये लड़कों को या लड़कियों को बचपन से ही ट्रेन किया जाता है, उनको सिखाया जाता है कि सोसाइटी में कैसे रहना है। We will learn the most societies value men and women differently. The roles women play and the work they do are usually valued less than the roles men play and work they do. We will learn about the inequalities between the men and women. अभी जो सोसाइटी है, ये सोसाइटी जो मेन का जो काम होता है, जो मेल का जो काम होता है, उसके काम को ज्यादा प्रेफरेंस देती है, उसके काम को ज्यादा सुपीरियर मानती है एज कंपेयर टू जो वुमेन का काम होता है। फॉर एग्जाम्पल आपकी फैमिली में देख लो, आपके मॉम है, आपकी डैड, आपके फॉर एग्जाम्पल आपके फैमिली में देख लो, आपकी मॉम है, आपके डैड है। अभी मॉम जो होती है आपकी हाउसवाइफ होती है यूजुअली सब लोगों की, तो मॉम जो होती है वो घर पे काम करती है। अभी घर पे जो मॉम काम कर रही है उसके काम को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता, उसके काम को रिकॉग्नाइज नहीं करती, सोसाइटी उसको रिकॉग्नाइज नहीं करती, वो काम छोटा माना जाता है। बट ऑन द अदर हैंड आपके जो फादर होते हैं, आपके फादर ऑफिस में जाके काम करते हैं, वो पैसा कमा के लाते हैं, पूरी फैमिली को संभालते हैं, तो सोसाइटी आपके फादर को और ज्यादा रिकॉग्निशन देती है, उनको एक्सेप्ट करती है सोसाइटी में, बट आपके मॉम को एक्सेप्ट नहीं किया जाता। तो ये जो क्या है, ये एक इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है सोसाइटी में, ये इनइक्वालिटी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अभी एक छोटे सा आइलैंड की स्टोरी दी है आपके टेक्स्ट बुक में। एक समोआ आइलैंड है, कहाँ पे समोआ आइलैंड, ये पैसिफिक ओशन के पास है, ये आप लोग फोटो में देख सकते हो, समोआ आइलैंड है। अभी ये समोआ आइलैंड जो है ये सदर्न पार्ट ऑफ पैसिफिक ओशन में लाई करता है। पैसिफिक ओशन जो है वहां पे एक ये छोटा सा आइलैंड है, और यहाँ पे 1920s की बात हो रही है। यहाँ पे जो समोआ आइलैंड का जो रिसर्च किया गया, तो यहाँ पे जो बच्चे थे वो स्कूल में नहीं जाते थे। ये बच्चे क्या करते थे, ये बच्चों को उनके जो बड़े लोग हैं, उनके फैमिली के जो बड़े लोग हैं, अडल्ट लोग हैं, वो उनको बच्चों को अपने हाउस होल्ड चीजें सिखाते थे कि घर में कैसा काम करना चाहिए, फॉरेस्ट में कैसा रहना चाहिए, अपने दूसरे जो बच्चे उनको कैसे संभालना चाहिए, ठीक है। अभी यहाँ पे जो आइलैंड था, यहाँ पे फिशिंग एक बहुत बड़ी एक्टिविटी होती थी, ठीक है। ये फिशिंग एक इंपॉर्टेंट एक्टिविटी थी, और जो भी यंग लोग होते थे उनको सिखाया जाता था कि फिशिंग कैसे करना है।
ठीक है। यंग जो लोग होते थे, जो बच्चे होते थे, ठीक है, जो चलने लायक होते थे, जिनको फिशिंग सिखाया जाता था, बड़े लोग होते थे वो फिशिंग सिखाते थे छोटे लोगों को, छोटे बच्चों को। अब ये फिशिंग सिखाने के बाद ये जो यंगेस्ट लोग थे वो क्या करते थे, फिशिंग एक्सपीडिशंस पे जाते थे। फिशिंग एक्सपीडिशन मतलब क्या, पूरा पूरा ग्रुप होता था, एक छोटी सी जगह पे जाता था, फिशिंग करके फिर अपने लोगों के लिए खाना इकट्ठा करके लाता था, ठीक है। तो ये एक्सपीडिशंस जाते थे और यहाँ पे मेन जो एक्टिविटी थी वो कौन सी थी, फिशिंग थी। As soon as babies could walk, their mothers and others no longer look after them। अभी यहाँ पे ये आइलैंड में जो भी फैमिलीज है, उनके फैमिली को ये बच्चे का जन्म हो जाता है। जो बच्चा जब चलना सीख जाता है, वो फैमिली उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना छोड़ देती है, मतलब उसको उसके हाल पर छोड़ा जाता है। फैमिली उसकी मॉम नहीं संभालती, उसके डैड नहीं संभालते, जब उसको खुद चलना आता है तब, ठीक है। ओल्डर चिल्ड्रन ऑफन एज यंग एज 5 years old टुक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी। और जो 5 साल से ज्यादा के बच्चे हैं वो क्या करते हैं, उनसे छोटे बच्चों को संभालने का काम करते हैं। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि मेरे से उम्र के जो भी छोटे बच्चे हैं मैं उनको संभालूंगा। Both boys and girls look after their young siblings. By the time a boy was about 9 years old, he joined the older boys in learning outdoor jobs like fishing. अभी ये जो बच्चे हैं, जो बड़े बच्चे होते हैं वो छोटे बच्चे की जिम्मेदारी लेते हैं, ठीक है, तो छोटे बच्चों को संभालने का काम करते हैं। और जो भी बच्चा 9 साल के ऊपर हो जाता है वो क्या करता है, वो एल्डर्स को ज्वाइन करता है, मतलब बड़े बच्चों के ग्रुप में ज्वाइन करता है, और वो फिशिंग जैसे एक्टिविटीज और प्लांटिंग कोकोनट जैसे एक्टिविटीज में वो इंडल्ज हो जाता है। जैसे फिशिंग है, ये प्लांटिंग कोकोनट है, ये एक्टिविटीज में वो इंडल्ज हो जाते हैं। गर्ल्स हैव टू कंटिन्यू लुकिंग आफ्टर स्मॉल चिल्ड्रन। अभी लड़कियों का रोल क्या है, यहाँ पे गर्ल्स की बात हो रही है। अभी लड़कियों का रोल क्या है, लड़कियां क्या करेगी, जो छोटे बच्चे उनको संभालने का काम करेगी, ठीक है, जो अडल्ट है उनकी सेवा करेंगी, ठीक है। बट वंस दे बिकम टीनेजर दे हैव मच मोर फ्रीडम। और एक बार वो एक टीनेजर हो जाएंगे, अच्छे एज हो जाती है उनकी, तो उनको इससे भी ज्यादा फ्रीडम लड़कियों को यहाँ पे आइलैंड पे मिल जाता है। आफ्टर द एज ऑफ 14 और सो गर्ल्स वेंट ऑन फिशिंग ट्रिप्स। अभी गर्ल्स का भी अगर 14 एज हो जाता है तो गर्ल्स भी क्या किस पे जा सकते हैं, फिशिंग पे जा सकते हैं। बॉयज के लिए एज क्या है, 9 एज रखा है, गर्ल्स के लिए कितना रखा है, 14 रखा है। वर्क इन द प्लांटेशन, लर्न हाउ टू वीव बास्केट्स। मतलब अभी 14 एज के बाद उनको प्लांटेशन करना सिखाया जाता था, मतलब कोकोनट जो है, कोकोनट को कैसे प्लांट करना है, जो बास्केट्स है, बास्केट्स को कैसे बनाना है, ये लड़कियों को सिखाया जाता था। कुकिंग वॉज डन इन स्पेशल कुकिंग हाउसेज वेयर बॉयज वेर सपोज टू डू मोस्ट ऑफ द वर्क व्हाइल गर्ल्स हेल्प विद द प्रिपरेशन। और यहाँ पे जो कुकिंग एक्टिविटी होती थी ये आइलैंड पे, ये कुकिंग एक्टिविटी कौन करता था, बॉयज ज्यादा करते थे, बॉयज कुकिंग करते थे, और लड़कियां उनको क्या करती थी, बस सपोर्ट करती थी, सब्जी काट के देती थी, और सब्जी कौन बनाता था, बॉयज बनाते थे। मतलब ये आइलैंड पे देखो कैसे एक्टिविटी हो रही है, वुमेन को कैसे ट्रीट किया जा रहा है और बॉयज को कैसे ट्रीट किया, दोनों को क्या किया जा रहा है, इक्वल ही लगभग सेम ट्रीट किया जा रहा है, ठीक है। अभी मध्य प्रदेश की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में, ठीक है, मध्य प्रदेश में जो मेल है 1960s में मध्य प्रदेश जो है, मेल फीमेल उनका रोल क्या है, एक स्कूल के बारे में एक छोटा सा स्टोरी आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। द फॉलोइंग इज एन एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग इन अ स्मॉल टाउन इन मध्य प्रदेश इन 1960। यहाँ पे एक स्मॉल टाउन के एक छोटे से गांव की बात हो रही है जो मध्य प्रदेश में है 1960s में। अभी यहाँ पे 6th क्लास के बाद से जो बॉयज और गर्ल्स है उनके क्लासरूम अलग अलग हो जाते हैं, उनके स्कूल्स भी अलग हो जाते हैं, मतलब बॉयज स्कूल अलग हो जाता है, गर्ल्स स्कूल अलग हो जाता है 6th स्टैंडर्ड के बाद से। द गर्ल्स स्कूल वाज डिजाइन वेरी डिफरेंटली फ्रॉम दैट ऑफ द बॉयज स्कूल। अभी भले ही बॉयज और गर्ल्स के स्कूल अलग अलग है, उनका स्कूल का डिजाइन भी बहुत अलग अलग है। कैसे डिजाइन अलग अलग है, अभी जो गर्ल्स का जो खेलने का जो एरिया था वो ज्यादा सेफ्टी में रखा गया था और थोड़ा सा आउटस्कर्ट्स में रखा गया था, उसको प्रोटेक्टेड रखा गया था, ठीक है। पर जो लड़कों का जो कोर्टयार्ड था या प्लेग्राउंड था वो ओपन था, उसमें कोई सिक्योरिटी नहीं थी, कुछ नहीं थी। एवरी इवनिंग वन स्कूल वाज ओवर द बॉयज वॉच्ड हंड्रेड्स ऑफ स्कूल गर्ल्स क्राउडेड द नैरो स्ट्रीट एज दिस गर्ल्स वॉक्ड इन द स्ट्रीट दे लुक्ड सो पर्पसफुल। मतलब एक बार स्कूल खत्म हो जाती थी तो ये जो लड़के होते थे ये स्ट्रीट्स पे रुकते थे और सारा जो क्राउड होता था उसको वो देखने का काम करते थे, ठीक है। उसके बाद द बॉयज हु यूज द स्ट्रीट एज अ प्लेस टू स्टैंड अराउंड आइडलिंग टू प्ले टू ट्राई आउट ट्रिक्स विद देयर बाइसिकल्स। और ये जो बॉयज होते थे क्या करते थे, उनके पास जो साइकिल होती थी ये साइकिल्स पे कुछ हरकतें करते थे, कोई हाथ छोड़ के साइकिल चलाता था, ठीक है, कोई और दूसरी ट्रिक्स करके दिखाता था, कोई साइकिल को उठा लेता था। तो ये ट्रिक्स क्या करते थे वो अपने स्ट्रीट्स पे, स्कूल खत्म होने के बाद ये स्ट्रीट्स पे करते थे। फॉर द गर्ल द स्ट्रीट वॉज सिंपली अ प्लेस। अभी लड़कियों के लिए जो स्ट्रीट था ये क्या था, एक जगह थी जो उनको सीधा घर जाने के लिए जगह होती थी। और लोग लड़कियां जो होती थी ये हमेशा देखो ग्रुप्स में होती है, क्यों, क्योंकि उनको डर होता है कि कोई उनको चिढ़ाएगा या कोई उनके ऊपर अटैक करेगा, कोई गलत बात हो सकती है, कोई वायलेंस वाली बात हो सकती है, इसलिए यहाँ पे जो गर्ल्स है वो क्या करती है, ग्रुप्स में घूमती है। आफ्टर रीडिंग द 2 एग्जांपल्स अबव वी रियलाइज दैट देयर आर मेनी डिफरेंट वेज ऑफ ग्रोइंग अप। मतलब ये एग्जांपल देखने के बाद से, ठीक है, एक आइलैंड समोआ आइलैंड का एग्जांपल देखने के बाद और ये मध्य प्रदेश में स्कूल का एग्जांपल देखने के बाद हम लोग देख सकते हैं कि कैसे बॉयज और गर्ल्स का उनको कैसे ट्रीट किया जा रहा है, कैसे उनके अलग अलग रूल्स रखे जा रहे हैं। We think that there is only one way in which children grow up. This is because we are most familiar with our own experiences. We
talk to the elders of our family, we will see that their childhood was probably more different from ours. अभी मतलब आप लोग जो स्कूल का टाइम इमेजिन कर सकते हो वो आपके खुद के स्कूल का टाइम इमेजिन कर सकते हो, ठीक है। जो आपके जो एक्सपीरियंस आपको स्कूल में मिले वही आप इमेजिन कर सकते हो। पर बाकी के जो लोग जो होते हैं उन्होंने दूसरे स्कूल में अपना एजुकेशन लिया, वो दूसरे कल्चर में रहे, दूसरे बैकग्राउंड में वो रहे, तो उनके एक्सपीरियंसेस और अलग हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप आपके पेरेंट्स से एक बार बात करना, उनके जमाने में, उनके टाइम पे स्कूल कैसे हुआ करते थे, उनके स्कैन में जो स्कूल का प्लेग्राउंड होता था कैसे होता था, गर्ल्स बॉयज में डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता था, उससे आपको पता चल सकता है कि एजुकेशन सिस्टम जो है या ये एजुकेशन ये बॉयज गर्ल्स को कैसे अलग अलग ट्रीट करता था, ठीक है। सोसाइटीज में क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन द बॉयज एंड गर्ल्स, सोसाइटीज में क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन द बॉयज एंड गर्ल्स एंड दे बिगिन फ्रॉम अ वेरी यंग एज। अब ये जो सोसाइटी होती है ये बॉयज और गर्ल्स में डिस्टिंक्शन बहुत पहले से स्टार्ट करती है, एक यंग एज से, ठीक है। अभी जो लड़कियां होती है ये लड़कियों को डॉल्स दिए जाते हैं एज अ टॉयज खेलने के लिए, ठीक है। और जो लड़के होते हैं उनको कार्स दी जाती है, फोटो में आप लोग देख सकते हो। जो बॉयज होते हैं ये कार खेलना प्रेफर करते हैं, वो डॉल के साथ खेलना प्रेफर नहीं करते। जो लड़कियां होती है मोस्टली डॉल्स के साथ खेलना प्रेफर करती है, ठीक है। Why are girls then given dolls and boys car? अभी यहाँ पे लड़कियों को डॉल्स ही क्यों दिए जा रहे हैं और लड़कों को कार्स क्यों दिए जा रहे हैं? क्योंकि उनकी वैसे ट्रीटमेंट उनको दी जा रही है, उनको वैसा आगे फ्यूचर के लिए तैयार किया जा रहा है, ठीक है। टॉयज बिकम अ वे ऑफ टेलिंग चिल्ड्रन दैट दे विल हैव डिफरेंट फ्यूचर्स। मतलब ये टॉयज जो है ये उनको क्या बता रहा है कि आपका फ्यूचर अलग अलग होने वाला है। जो टॉयज से आज आप खेल रहे हो, आपका फ्यूचर वो डिसाइड करेगा कि आप कौन से टॉयज खेल रहे हो। When they become men and women, this difference is created in the smallest and most everyday things. अभी ये तो टॉयज का जो एग्जांपल था, जो खिलौने का जो एग्जांपल था, ये बहुत छोटा एग्जांपल था, पर बहुत बड़े बड़े एग्जांपल भी एग्जिस्ट करते हैं जिसमें बॉयज और गर्ल्स जो है उनको अलग अलग ट्रीट किया जाता है। हाउ गर्ल्स मस्ट ड्रेस, हाउ बॉयज शुड प्ले, मतलब क्या क्या और डिफरेंसेस है। लड़कियों ने कपड़े कैसे पहनने चाहिए, लड़कों ने कैसा खेलना चाहिए, ठीक है। अभी लड़कियों ने कैसे सॉफ्टली बात करना चाहिए, लड़कों जो होते हैं वो चिल्ला के बात करते हैं। और जो बॉयज जो होते हैं, बॉयज के ऊपर क्या प्रेशर होता है कि बॉयज ने ब्रेव होना चाहिए, टफ होना चाहिए, ठीक है। सोसाइटी से नहीं डरना चाहिए, चैलेंजेस को फेस करना चाहिए। पर ये चीजें गर्ल्स को नहीं बताई जाती, उनको क्या रखा जाता है, उनको सॉफ्ट और जेंटल बोला जाता है, रहने के लिए बोला जाता है। All these are ways of telling children that they have specific roles to play when they grow up in the men and women. Later in the life, this affects the subject we can study. अभी यहाँ पे यही से जो बॉयज और गर्ल्स होते हैं उनको ये बताया जाता है कि तुम्हारे रूल्स क्या है। सोसाइटी ये सिखा देती है कि जो अगर आप बॉय हो तो ये बॉय तो लड़का हो तो लड़कों को आपको ऐसा बिहेव करना पड़ेगा, अगर लड़की हो तो लड़कियों में ऐसा आपको रहना पड़ेगा, ऐसे कपड़े आपको पहनने पड़ेंगे, ऐसे डिसिप्लिन के साथ आपको रहना पड़ेगा, ठीक है। कौन सिखाता है? सोसाइटी सिखाती है। In most societies, including our own, the roles of men and women play the work they do are not valued equally. अभी जो men और women है, अगर दोनों भी काम कर रहे हैं, मैन भी काम कर रहा है, वुमेन भी काम कर रही है, ये दोनों के जो रोल्स होते हैं ये इक्वली वैल्यू नहीं होते, ठीक है। दोनों को इक्वालिटी नहीं मिलती। Men and women do not have the same status. Let us look at how the differences exist in the day-to-day activities. अभी जो वुमेन है उनका स्टेटस अलग होता है, जो मेल है उनका भी स्टेटस अलग हो जाता है। अभी वैल्यूइंग हाउसवर्क देखते हैं। Across the world, the main responsibility of the housework and caregiving task, looking after the family, especially children, the elders, 6 members, lies with the women. अभी वर्ल्ड के बहुत सारे कंट्रीज में आप लोग देख सकते हो घर संभालने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो किसका होता है? वुमेन का होता है। वुमेन होती है वो घर का सारा काम करती है, वो घर का क्लीनिंग करती है, ठीक है। घर के जो भी खर्चे, घर का जो भी ग्रोसरी परचेस करना होता है, जो गुड्स परचेस करने होते हैं, वेजिटेबल्स परचेस करने होते हैं, वो वुमेन करती है। अगर घर में कोई बीमार पड़ रहा है तो उसका भी ख्याल रखने का काम वुमेन का होता है। तो ये जो वर्ल्ड में सारे जो कंट्रीज होते हैं वुमेन का रोल ये ऐसा स्पेसिफाइड होता है कि घर संभालने का काम किसने करना है? वुमेन ने करना है। द वर्क दैट वुमेन डू विद इन होम इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज वर्क। और जो भी वुमेन घर में वो काम कर रही है, जो हाउस वाइफ का वो घर पे काम कर रही है, वो काम को सोसाइटी रिकॉग्नाइज नहीं करती, मतलब उसको एक स्पेसिफिक सुपीरियर तरीके से नहीं देखती। जैसे मेल अगर काम कर रहा है तो उसके काम को सुपीरियर माना जा रहा है, वुमेन अगर काम कर रही है उसके काम को, डोमेस्टिक काम को सुपीरियर नहीं माना जाता। दिस इज ऑल्सो अज्यूम दैट दिस इज समटाइम्स कम नेचुरल टू द वुमेन। और बहुत लोग ऐसा भी बहुत सोचते हैं कि वुमेन है उसका काम ही है घर पे काम करना, ठीक है। ये सही नहीं, ये स्टेटमेंट सही नहीं है। वुमेन ऑफिस में भी काम कर सकती है, घर में भी काम कर सकती है। It is therefore does not have to be paid for and society devalues this work। और ये जो घर का काम होता है उसके लिए कोई पैसे नहीं दिए जाते। आपकी जो मॉम आपके लिए इतना सारा काम करती है, आपके कपड़े धोती है, आपके घर का क्लीनिंग का काम करती है, आपके लिए खाना बनाती है, कुकिंग करती है, उसको उसका पैसा नहीं मिलता। इसका मतलब ऐसा नहीं कि उसको रिकॉग्नाइज नहीं करना चाहिए। अभी सोसाइटी क्या करती है, वो चीज का उसको वुमेन को पैसा नहीं मिलता, इसलिए उसको सोसाइटी रिकॉग्नाइज भी नहीं कर रही है, ठीक है। लाइव्स ऑफ डोमेस्टिक वर्कर्स। अभी जो डोमेस्टिक वर्कर्स है उनकी जिंदगी कैसी है? व्हाट वी कॉमनली टर्म एज हाउस वर्क एक्चुअली इन्वॉल्व मेनी डिफरेंट टास्क। अ नंबर ऑफ दिस टास्क रिक्वायर हेवी फिजिकल वर्क। अभी जो घर का जो काम होता है, क्लीनिंग का हो गया, वॉशिंग का हो गया,
कोई भी जो काम होता है कुकिंग का, ये सारे काम में बहुत ज्यादा फिजिकल वर्क लगता है, फिजिकल एनर्जी लगती है, ठीक है, तुमको अपने हाथ से काम करना है, ठीक है, तो एनर्जी ड्रेन होती है उसमें। इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज वुमेन एंड गर्ल्स हैव टू फेच वाटर। अभी कुछ बहुत सारे एरियाज में, अर्बन एरियाज में भी और रूरल एरियाज में भी जो वुमेन होती है उनको क्या करना पड़ता है, पानी लेके आना पड़ता है। अगर उनके पास नल का कनेक्शन नहीं है तो उनको पास से जाके पानी लेके आना पड़ता है। गाँव में तो ऐसी कंडीशन होती है। उसके बाद अगर उनके पास गैस नहीं है तो उनको फायर वुड लेके आना पड़ता है, जो वुड्स होते हैं वो काट के लेके आना पड़ता है, चूल्हा बनाना पड़ता है, चूल्हे पे वो अपना कुकिंग करते हैं। टास्क लाइक वॉशिंग क्लोथ्स, क्लीनिंग, स्वीपिंग, picking up loads requires bending, lifting and carrying. Many chores like cooking involve standing for long hours in front of hot stove. अभी जो वुमेन होता है उनका काम कैसे डिफिकल्ट है वो यहाँ पे बताया जा रहा है। जैसे कि उनको वॉशिंग करना पड़ता है, क्लीनिंग करना पड़ता है, जिसमें उनको खड़े रहना पड़ता है, बहुत टाइम तक बेंड रह के रहना पड़ता है, जिससे उनकी कमर दुखती है। उसके बाद जो कुकिंग होता है वो कुकिंग में भी उनको बहुत घंटों तक खड़े रहना पड़ता है। और जो स्टोव होता है वो स्टोव भी बहुत ज्यादा गर्म होता है, तो ये ऐसे गर्म कंडीशन में भी उसको खाना बनाना पड़ता है। द वर्क वुमेन डू इज स्ट्रेनियस एंड फिजिकली डिमांडिंग। अभी ये जो वुमेन काम करती है ये बहुत ज्यादा फिजिकली डिमांडिंग है, मतलब बहुत ज्यादा उसमें एफर्ट्स लगते हैं, ठीक है, फिजिकल स्ट्रेंथ उसमें बहुत ज्यादा लगती है। वर्ड्स दैट वी नॉर्मली एसोसिएट विद मेन, अनदर एस्पेक्ट ऑफ होम हाउसवर्क एंड केयर गिविंग दैट वी डू नॉट रिकॉग्नाइज आर वेरी टाइम कंज्यूमिंग। और ये जो वुमेन का जो जितने भी काम है ये बहुत ज्यादा क्या होते हैं, टाइम कंज्यूमिंग भी होते हैं। एक तो लेबरस तो है ही, बहुत ज्यादा एनर्जी तो उसमें ड्रेन होने वाली, फिजिकल वर्क तो है ही, पर वो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी है, ठीक है। In fact, we add up to the housework and the work women do outside the homes. We find that women spend much of the time working than men and have much less time for leisure. मतलब अगर men women दोनों की बात करें, men women, men के लिए आराम करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम होता है, women के पास आराम करने के लिए टाइम नहीं होता, क्योंकि वो घर के काम में एंगेज, सुबह से शाम तक, रात तक वो पूरा घर का ही काम कर रही होती है, तो उसको बीच में रेस्ट करने का टाइम नहीं मिलता। पर जो men होते हैं उनको रेस्ट करने का टाइम मिल जाता है, ठीक है। अभी यहाँ पे स्टेट्स दिए, एक चार्ट दिया है आपके टेक्स्ट बुक में, ठीक है, एक टेबल दिया है। अभी ये टेबल में क्या दिया, दो स्टेट्स की एग्जांपल दिए, एक हरियाणा एक तमिलनाडु है। अभी तमिलनाडु में भी हरियाणा में भी वुमेन पेड और वुमेन अनपेड ये दोनों दिए हुए, ठीक है। अभी जो वुमेन पेड है यहाँ पे बस 23 है हरियाणा में, और वुमेन जो अनपेड है वो सीधा 30 है। ऑन द अदर हैंड अगर हरियाणा में ही अगर मेन की बात करें, मेन दैट आर पेड वो 38 है, और मेन जो अनपेड है वो बस 2 है। मतलब आप लोग लेवल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे देख सकते हो कि जो मेन और वुमेन है ये दोनों में कितना डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। वुमेन वर्क एंड इक्वालिटी, अभी जो वुमेन का जो काम है वर्क और इक्वालिटी कैसे देखती है सोसाइटी, ये हम यहाँ पे देखते हैं। द लो वैल्यू अटैच्ड टू द वुमेन हाउसहोल्ड एंड केयर गिविंग वर्क इज नॉट एन इंडिविजुअल और फैमिली मैटर। मतलब अभी जो वुमेन है, जो वुमेन जो काम कर रही है, घर का काम करती है, क्लीनिंग का काम कर रही है, कुकिंग का काम कर रही है, उसको क्या बोला जाता है, लो वैल्यू वर्क बोला जाता है, ठीक है, जिसके पैसे नहीं मिलते। अभी घर में जो भी काम कर रही है वुमेन, उसके पैसे मिलते हैं क्या, कोई पैसे नहीं मिलते, नो मनी। It is part of a large system of inequality between men and women. It is therefore has to dealt with through the actions of individuals and the family and also the government. अभी जो women है उनके साथ बहुत इनइक्वालिटी हो रही है, डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा उनको फेस करना पड़ रहा है। तो ये डिस्क्रिमिनेशन कैसे चेंज हो सकता है, एक्शंस लेके। कौन कौन एक्शन लेगा इसमें, एक इंडिविजुअल है उसने भी एक्शन लेना चाहिए, फैमिली है उसने भी एक्शन लेना चाहिए, और जो गवर्नमेंट है ये गवर्नमेंट ने भी वुमेन सपोर्टिव प्लान्स पॉलिसीज बनाने चाहिए, ठीक है। Equality is important principle of our constitution. The constitution said that being male or female should not become a reason for डिस्क्रिमिनेशन। मतलब यहाँ पे इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन बना, कॉन्स्टिट्यूशन भी क्या करता है, इक्वालिटी प्रोवाइड करता है। मतलब कोई भी भले मेल हो फीमेल हो, किसको भी अनइक्वल ट्रीट नहीं किया जाएगा, किसको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। in reality inequality between the sexes exists. The government is therefore committed to understanding the reason for this and taking positive steps. अभी जो इनइक्वालिटी है, कॉन्स्टिट्यूशन में रूल्स रेगुलेशन बनने के बाद भी आज भी सोसाइटी में बहुत ज्यादा इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है। जो मेल है उनको सुपीरियर माना जाता है, जो फीमेल है उनको इंफीरियर माना जाता है। पर फिर भी गवर्नमेंट क्या कर रही है, बहुत सारे एक्शंस ले रही है, बहुत सारे पॉलिसीज इंट्रोड्यूस कर रही है, जिससे कि जो वुमेन है उनकी कंडीशन अपलिफ्ट कराई जाए, ठीक है, अपलिफ्ट कराई जाए। फॉर एग्जाम्पल इट रिकॉग्नाइजेस द बर्डन ऑफ चाइल्ड केयर एंड हाउस वर्क फॉल्स ऑन वुमेन। अभी जो चाइल्ड केयर का जो बर्डन होता है, जो बच्चा संभालने की जो जिम्मेदारी हो जाती है, वो किसके ऊपर फॉल करती है, ये वुमेन के ऊपर फॉल करती है। जो मेल होता है उसको काम करना पड़ता है, ऑफिस के लिए बाहर जाना पड़ता है, ठीक है। दिस नेचुरली हैज एन इंपैक्ट ऑन वेदर द गर्ल कैन अटेंड स्कूल। इट डिटरमाइंस वेदर द वुमेन कैन वर्क आउटसाइड द हाउस एंड व्हाट काइंड ऑफ जॉब्स एंड करियर्स दे कैन हैव। अभी जो फैमिली में जो मेंबर्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि वुमेन ने काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, घर के बाहर काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कौन सा काम उसने करना चाहिए, ये सारा डिसीजन कौन लेता है, फैमिली लेता है। तो ये लेवल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन किसको फेस करना पड़ता है, वुमेन को फेस करना पड़ता है। द गवर्नमेंट हैज सेट अप आंगनवाड़ीज एंड चाइल्ड केयर सेंटर्स इन सेवरल विलेजेस इन द कंट्री। The government has passed the laws that make it mandatory for the organization that have more than 30 women employees to provide creche facility. अभी यहाँ पे गवर्नमेंट ने आंगनवाड़ीज बनाया और चाइल्ड केयर सेंटर्स बनाए।
मतलब जो वुमेन है अगर वो काम कर रही है तो आंगनवाड़ी में ऐसे वुमेन्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो बच्चों को संभालने का काम करते हैं। वुमेन का जो हेल्थ से रिलेटेड कोई इशू होगा उसके लिए वो हेल्प करते हैं। तो आंगनवाड़ी के जो वर्कर्स होते हैं ये वुमेन को भी हेल्प करते हैं, बच्चों को भी हेल्प करते हैं। तो उसके बाद चाइल्ड केयर सेंटर्स गवर्नमेंट ने बनाए, जहाँ पे जो बच्चे, आप अगर जॉब्स पे जा रहे हो तो आप बच्चे को वहां पे रख सकते हो, उसकी ट्रीटमेंट वहां पे हो सकती है, मेडिकल ट्रीटमेंट भी वहां पे हो सकती है। ठीक है, अभी गवर्नमेंट ने कंपलसरी क्या कर दिया कि ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे 30 से ज्यादा वुमेन अगर काम कर रही है तो वहां पे कंपलसरी क्रीश फैसिलिटीज प्रोवाइड करना। क्रीश फैसिलिटीज मतलब क्या होता है, ये फैसिलिटीज मतलब यहाँ पे जो बच्चों को लिए खेलने के लिए जो प्ले एरिया होता है, प्ले एरिया, ये प्ले एरिया कहाँ पे बनाना है, ऑफिस में बनाना है। मतलब कोई भी वुमेन अगर आपके ऑफिस में काम करने के लिए आ रही है तो वो बच्चा लेके आ सकती है, उसका बच्चा यहाँ पे दिन भर खेल सकता है, वो वुमेन वहां पे काम कर सकती है। तो गवर्नमेंट ने यह क्या कर दिया, कंपलसरी कर दिया। द प्रोविजन ऑफ क्रीचर्स हेल्प मेनी वुमेन to take up employment outside the home. It also make it impossible for more girls to attend made it impossible for more girls to attend the school. और इंक्रीज फैसिलिटीज की वजह से क्या होने लग गया कि ज्यादा से ज्यादा वुमेन जो है उन्होंने घर के बाहर का काम उन्होंने एक्सेप्ट करना चालू कर दिया, क्योंकि उनके बच्चे की भी यहाँ पे फैसिलिटी हो रही थी और उनका काम भी हो रहा था। ठीक है, that's all for today's lecture. If you people have any doubts, queries, you can connect me on Instagram. I am on YouTube as well. ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, बाय बाय।